Good morning student. Today I will teach you chapter 4 linear equation in two variable. In 8th standard you studied about the linear equation in one variable in chapter 2nd, and in your 7th standard you studied about the algebraic expression. So here first we discuss about the linear equation in two variable. Linear, that means the degree of the equation is 1. About the degree we discussed already in chapter number 2nd. Polynomial degree means highest power of the variable in the equation is said to be a degree. Equation एक algebraic expression में if we use the sign of equal then it's said to be a equation. In algebraic expression if we use sign of equal then it form इक्वेशन. टू वेरिएबल, यहाँ पे टू वेरिएबल होंगे आइदर x और y, आइदर x y और a v, any two variable we will consider here. So this is the general form of linear equation in two variable, that is ax plus vy plus c equal to 0, जहाँ पे a और v रियल नंबर होंगे एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो v इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू v 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इक्वेशन, हाउ इक्वेशन इज फॉर्म्ड, व्हाट इज एन इक्वेशन. सो यू स्टडीड अबाउट algebraic expression in 7th standard. Algebraic expression, that means combination of constant and variable. Algebraic expression is the combination of constant and variable. Combination of constant and variable. Constant whose value is fixed, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, it's said to be a constant. फिक्स्ड वैल्यू जहाँ पे अपन यूज करते हैं रियल नंबर, जो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था अबाउट द रियल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल आर दी कांस्टेंट वैल्यू. जैसे अपन देखें तो 1 2 3 इनफाइनाइट. यहाँ पे अपन वेरिएबल को देखें तो इनकी जो वैल्यू होगी नॉट फिक्स्ड वैल्यू, दैट मीन्स चेंजेबल वैल्यू. और यहाँ पे यदि अपन बात करें तो क्या लेते हैं अपन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z. कोई भी अपन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेंगे देन उसको अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल. अलोंग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल अलोंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन. किसके साथ होंगे जे, अलोंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन that means addition, subtraction, multiplication and division. So it formed algebraic expression. यदि अपन एग्जाम्पल देखें इसका तो कांस्टेंट टर्म जैसे 2 है, प्लस का साइन लिया, वेरिएबल x लिया, तो इट क्या बन गया जे, algebraic expression. यदि मल्टीप्लाई यूज किया 2x. ऑल दिस आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहीं पे यदि अपन ने इक्वेशन बनाना है तो व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट साइन ऑफ द इक्वालिटी, दैट इज 2 प्लस x इक्वल टू 0. सो इट फॉर्म इक्वेशन. इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन. यहाँ यदि इसको बनाए तो 2x इक्वल टू 0. सो इट फॉर्म अ इक्वेशन. यहाँ से यदि अपन x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो इट बिकम्स -2. और x को यदि अपन रिप्लेस करें -2 से, दैट इज 2 प्लस -2, सो इट बिकम्स 0. सो हियर वी फाइंड आउट एट द वैल्यू ऑफ द x द LHS साइड्स बिकम इक्वल टू द RHS साइड. सो इट्स सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हुआ, एट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल
at the value of the variable if LHS side becomes equal to RHS side, then this value of the variable is said to be the solution of the equation. तो वेरिएबल की उस वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहाँ पे अपन को बात करनी है लीनियर इक्वेशन की। यदि इक्वेशन को अपन यहाँ क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन या टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 1, सो इट्स सेड टू बी द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इफ द डिग्री इज 1 देन इट्स सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे अपन ने जनरल फॉर्म देखा था लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल का। यदि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होगा, ax प्लस v इक्वल टू 0, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो क्या होगा ax प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की देखें तो क्या होगी 1, यदि डिग्री 2 हो, इफ द डिग्री is 2 then it's said to be a quadratic equation। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि अपन जनरल फॉर्म की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे a एंड v दोनों 0 नहीं होंगे क्योंकि 2 वेरिएबल की है, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिग्री 2 है। यदि a 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इफ द डिग्री इज 3, इफ द डिग्री इज 3 देन इट्स सेड टू बी अ क्यूबिक इक्वेशन। If the degree is 3 then it's said to be a cubic equation and the general form is ax cube plus vx square plus cx plus d is equal to 0 where a it's not equal to 0। जहाँ पे जो a है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करें लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन की। नाउ वी सी ग्राफ of linear equation, graph of linear equation। यहां पे अपने 2 वेरिएबल हैं, if we put any value of x so we get the different value of y। x की हर एक वैल्यू पे अपन को क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ग्राफ बनेगा, तो उसमें जो रिप्रेजेंट करेंगे अपन लीनियर इक्वेशन को, तो वो क्या देगी अपन को, एक स्ट्रेट लाइन। इन दिस वे वी फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जे रिप्रेजेंट करेगी ax प्लस vy प्लस c equal to 0। This is the graph of the linear equation। Graph of linear equation is straight line। जहां पे जो एक एक पॉइंट होगा, line is a set of point। line क्या होता, set of point। So each point it's said to be the solution of the linear equation। Solution of the linear equation। हर एक पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इससे अपन को पता चलता सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। व्हाई, बिकॉज द ईच पॉइंट
ऑन द ग्राफ या फिर ईच पॉइंट ऑफ द लाइन इट्स said to be a solution of the equation, और यहाँ पे एक लाइन होगी. लाइन क्या होता? सेट ऑफ अ पॉइंट. line is the set of infinite point. Line has the no end point and each point is said to be a solution of the equation. So finally we find out the solution of the linear equation has infinite many solution. यहाँ पे यदि अपन बात करें, यदि इक्वेशन का फॉर्मेट है y इक्वल mx, if the equation is in the form of y equal mx, then it is passed from the origin. वो कहाँ से पास आउट होगी? फ्रॉम द ओरिजिन. इफ द इक्वेशन इज x इक्वल a, यदि इक्वेशन है आपकी x इक्वल a, डेट मीन्स हियर द वैल्यू, हियर द v इज 0. जो आपका दूसरा रियल नंबर था, अपन ने बोला था a एंड v बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, बट हियर v इज 0. सो द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस. यहाँ पे जो अपन को ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा? पैरेलल टू दी वाई एक्सिस. पैरेलल टू बी वाई एक्सिस. यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो y हमेशा वहाँ पे 0 होगा. यहाँ पे 1 रखोगे लेकिन 1 इंटू 0 आएगा. तो a जो है वहाँ पे आपकी जो लाइन मिलेगी डेट इज पैरेलल टू वी वाई एक्सेस. यदि सेम वे यदि y इक्वल a आपकी इक्वेशन है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 0 इंटू एक्स प्लस वाई equal a, and here we find out the graph is the line parallel to the y x axis. किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल टू x एक्सिस. तो एक लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे. ईच वैल्यू ऑफ x एंड y आर सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं. और यहाँ पे जितनी भी x और y की वैल्यू होंगी, एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता, और स्ट्रेट लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ इनफिनाइट पॉइंट. सो द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन. हर सॉल्यूशन x और y की वैल्यू होगी और x और y की हर वैल्यू क्या होगी? सॉल्यूशन. बोथ आर कन्वर्सली टू ईच अदर. यदि इक्वेशन y इक्वल mx है देन इट्स पास थ्रू द ओरिजिन. if the equation is x equal a then it's parallel to y axis, and if the equation is y equal a then it's parallel to the x axis. x axis के पैरेलल एंड पैरेलल टू बी y axis. Let's see exercise 4.1. अभी अपन ने देखा था बेसिक पोर्शन ऑफ द इंटायर चैप्टर, जहाँ पे अपन ने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है डेट इज ax प्लस बी इक्वल 0. वहीं जो जनरल फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डेट इज ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a इज not equal to be 0 and here the value of a and b it's not equal to be 0. इसके बाद अपन ने इक्वेशन देखी y इक्वल mx. इससे जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, जो कहाँ से पास आउट होगा? ओरिजिन से. इसके बाद अपन ने दो इक्वेशन और देखी, वन इज x इक्वल टू a एंड द अदर वन इज y इज इक्वल टू a, और वी कैन से b. ए भी बोल सकते हैं यहाँ पे अपन, बी भी बोल सकते. यहाँ से जो अपन को मिलेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो ग्राफ होगी, जो लाइन होगी विच इज पैरेलल टू बी वाई एक्सिस, और यहाँ से जो अपन को मिलेगा डेट इज पैरेलल टू बी एक्स एक्सिस. किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस की होगी. इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ होगा डेट इज स्ट्रेट लाइन. इसके बाद अपन देखें, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 4.1 इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन.
पेन की कीमत से ट्वाइस है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कीमत है वो क्या है, ट्वाइस है। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन की कीमत से क्या है, ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। कितने वेरिएबल में, 2। यदि 1 वेरिएबल में होती तो अपन एक को लेते x, तो दूसरा जो आता वो क्या आता, 2x। द अदर वन इज 2x, बट यहाँ पे ने क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो हियर लेट द कॉस्ट ऑफ the notebook, let the cost of the notebook be rupees x, and let the cost of the pen be rupees y. Now we see according to question, अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या बोला था इनने, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो पेन की कीमत है उससे क्या है, डबल। कॉस्ट ऑफ द पेन, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। यहां से अपना जो था x equal to y, x minus 2y. This is the required equation. This is the required equation according to the given statement. सबसे पहले अपन ने नोटबुक का कॉस्ट लिया। आफ्टर दिस वी टेक द कॉस्ट ऑफ द पेन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू बी द कॉस्ट ऑफ द पेन। सो हियर वी फाइंड आउट द equation according to the given statement. Now see the question number 2. Express the following linear equation in the form ax plus by plus c. First we arrange the equation in general form of the linear equation in 2 variable. After this you show that the value of the a, b and c. तो यहाँ पे पहले अपन अरेंज करें इसको, तो यहाँ जनरल फॉर्म जो होगा ax plus 3y minus 9.35 वॉल इक्वल टू 0। यहाँ जी ट्रांसफर किया LHS साइड, सो इट्स बिकम नेगेटिव। यहाँ पे यदि अपन कंपेयर करने के बाद देखें, हियर a इक्वल टू v इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35। जनरल फॉर्म से कंपेयर किया ax प्लस बी बाई प्लस सी, तो प्लस सी होता, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे अपन देखें तो दिस इज ऑलरेडी इन द जनरल फॉर्म, सो हियर वी जस्ट कंपेयर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए वी सी। हियर द वैल्यू ऑफ द ए इज 1, वैल्यू ऑफ द वी इज माइनस 1/5 एंड वैल्यू ऑफ द सी इज माइनस 10। Here a is said to be the coefficient of x. यहाँ पे जो a होगा that is a coefficient of x, b जो होगा that is a coefficient of y and c is the constant term. यहाँ पे अपन थर्ड वाला देखें तो पहले इसको जनरल फॉर्म में अपन अरेंज करें, -2x प्लस 3y minus 6 equal to 0. First we arrange into the general form that is ax plus by plus c. यहाँ पे नाउ वी कंपेयर करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ द ए इज -2, वैल्यू ऑफ v इज 3 एंड वैल्यू ऑफ द c इज -6. If there is any value with negative sign, so we take it with negative sign. यहाँ पे अपन फ्रेम करें इसको, so here we get x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे अपना a क्या होगा, हियर a इज 1, v इज -3 और जहाँ पे जो टर्म नहीं है इट विल कंसिडर आ 0, तो c क्या हो जाएगा अपना 0। नाउ सी द फिफ्थ वन, 2x प्लस 5y, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म नहीं है
तो यहाँ पर भी अपना क्या होगा, हियर a इट्स इक्वल टू 2, v इट्स इक्वल टू 5 एंड देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, सो c इट्स इक्वल टू 0। अलग से जो कांस्टेंट टर्म होता दैट इज अ c विच इज इक्वल टू बी 0। इसके बाद सिक्स्थ वाला अपन देखें 3x प्लस 2, यदि इसका जनरल फॉर्म यदि अपन बनाएं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यदि अपन मल्टीप्लाई करें, सो वी गेट द सेम इक्वेशन। सो हियर द वैल्यू ऑफ द a इज, हियर a इज 3, v इज 0 एंड c is 2, c it's equal to be 2। now see the seventh one, यदि यहाँ से अपन देखें 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इट्स इक्वल टू 0। सो हियर द वैल्यू ऑफ द a, कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, तो a इट्स इक्वल टू 0, v इट्स इक्वल टू 1 एंड c is minus 2. Here the constant term is minus 2. Now see the last one, 5 equal to x. So here we get 2x plus 0 into y, 2x plus 0 into y, यहाँ पे अपन ने 5 को ट्रांसफर किया तो 5 आ जाएगा नेगेटिव का, यदि आप 2x को ट्रांसफर करते तो 2x होगा नेगेटिव का। तो यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू होगी a is 2, v is 0 and c is minus 5 and the value of the c is minus 5. So this way, by comparing the general form of the linear equation in two variables, we find out the a, v and c. Hopefully you all are understand what we discussed today about the basic portion of the chapter and exercise 4.1, and in our next class I will try to complete all the exercise of the chapter. So thank you and have a nice day.